नहीं नहीं, अगर भाई देखो सीधी सी बात समझ लो कि अगर तुम्हारा तुम्हारा प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स, तुम्हारा प्रीलिम्स अगर मतलब तुम्हें अभी बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होंगे क्या तैयारी करने गए हैं, बहुत ज्यादा तैयारी, लाट साहब बनेंगे, ठीक है, आईएएस बनने गए हैं, ठीक है, घर में जो है वो ठीक से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं और आईएएस बनने गए हैं, ठीक है, लड़कियों को एक से एक ताने दिए जाते होंगे, शादी ब्याह की उम्र है, लड़की तैयारी, लड़की को तुम्हें क्या, तुम्हें तो बहुत कम सुनने को मिलता है, तुम्हें बहुत कम सुनने को मिलता है। असल में तुम्हारे पास जो चीजें सुन आती हैं वो फिल्टर होकर आती हैं, समझ रहे हो, फिल्टर होकर आती हैं। तुम्हारे माँ बाप उतनी बात तुम्हें बताते हैं जितना कि तुम्हें तकलीफ ना हो, ठीक है। सबसे ज्यादा तकलीफ जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो तुम्हारे माता पिता करते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों तक सिर्फ उतनी बातें पहुंचाते हैं जो उनको मिनिमम तकलीफ पहुंचा पाए, ज्यादातर तकलीफें तो वो झेल जाते हैं। जब तुम लोग अपनी तैयारी करने के बारे में सोचते हो या कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हो, तुम आईएएस बनने के बड़े सपने देखते हो, तो पूरा समाज जो होता है ना वो आपके घर पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको डर होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम कामयाब हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम बड़ा कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तुमसे छोटे रह जाएं। तो इस डर के अच्छा, हिम्मत कर पाना सबके बस की बात नहीं है, तुम लोगों ने हिम्मत करी है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यानी पहला काम जब तुमने सोच लिया कि मैं आईएएस बन सकता हूं, मैं पीसीएस बन सकता हूं, तुमने सोच लिया तो आधा काम तो वही हो गया, क्योंकि तुमने हिम्मत करके कदम उठाने की कोशिश करी है। तो यही बहुत बड़ा काम है, और इतना बड़ा काम भी सब नहीं सोच पाते, सब नहीं कर पाते, ठीक है, सब नहीं कर पाते। तो उनको हमेशा डर लगता है, वो हमेशा वो सेफ बने रहना, मतलब एक तरीके से वो अपने आप को हमेशा सेफ में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी बड़ा काम ना करें, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, हमें रिस्क लेना ही नहीं है। और जो कोई रिस्क ले रहा हो उसको इतना डरा दो कि कहीं डरा दो कि वो रिस्क ले ही ना, ठीक है, वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही ना पाए, क्योंकि उनको ये भी डर रहता है कहीं तुम बड़ा कर गए तो क्या होगा उनका। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। तो वो क्या करते हैं कि आप तो कॉलेज निकल जाते हो, आप तो यूनिवर्सिटी निकल जाते हो, आप तो जो है वो अपना कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन असल में सारा दबाव वो अपने आपके माता पिता पर डालते हैं, ठीक है। अरे क्या कर रहा है लड़का, क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा अभी कक्षा 12 पास हुआ है, अच्छा अच्छा ग्रेजुएशन हो गया, अब कहीं कहीं इसका कोर्स करवा दो, कहीं पे करवा दो, कहीं नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी का तो बड़ा वो कमी है, ये है वो है करके डराना शुरू कर दिया। अगर कहीं उन्होंने गलती से माँ बाप ने बता दिया कि आईएएस की तैयारी कर रहा है, अरे तब तो फिर जीना हराम कर देंगे, अरे आईएएस की तैयारी कर रहा है लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है। लड़के मेहनत करते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत लोगों को हमने 10 एग्जांपल आपको बता देंगे सर, ये आपके मामले। लेकिन माँ बाप क्या है, जरा सोचिए उनके बारे में, उनके दिल से बात में जरा सोचिए कि बेचारे वो सारी की सारी चीजें झेलते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर शिकन तुमको वो पता नहीं करने देते, होने देते, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर पता नहीं हो, वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, बस देख लेना, थोड़ा मेहनत कर लेना, हम तुम्हारे सपोर्ट में। वो बेचारे उस चीज को जाहिर ही नहीं होने देता कभी कि लोगों ने क्या तुम्हें कहा है। लड़की है तो अरे भाई ग्रेजुएशन हो गया, चलो पढ़ लिख ली, लड़का अच्छा ढूंढो, लड़के की शादी, लड़की जवान हो गई है, सब बड़ी हो गई है, अब थोड़ा मतलब लड़का उड़का ठीक से ढूंढ लो। और नहीं होगा, अगर आपने बता दिया आईएएस तैयारी कर रही है, तब तो बवाल काट देंगे वो, अरे अब इतना नहीं किया जाता है, दुनिया से आगे मत बढ़ जाओ, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप को ये सारी बातें बोली जाती हैं। और फिर उसके बाद तो लड़के का प्रपोजल भी लेकर चले आएंगे। वैसे उससे पहले नहीं, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा कि हमारे लड़की के लिए कोई लड़का लेकर, तब शायद ना ले आए, लेकिन जब वो सुन लेगी तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो एक्स्ट्रा प्रपोजल ले लेकर आएंगे, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया लड़का है, ये है वो है, सरकारी मास्टर है, ठीक है। तो दुनिया भर की बातें वो कर देंगे। इसके बावजूद भी अपने माँ बाप को सैल्यूट करो, ये दिल से मैं बात बोल रहा हूं, अपने माँ बाप को सैल्यूट करो, ठीक है। जाके उनके चरणों में गिर पड़ो, ठीक है। उनको सुबह जो है उनको मतलब मैं बता रहा हूं ना, सबसे पहले उन्हीं का मुंह देखकर उनके सामने हाथ जोड़ो कि वो लोग सब कुछ झेलते हैं, पूरे समाज का प्रेशर झेलते हैं, हर चीज झेलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें पता नहीं होने देते। तुम्हारे सपनों के साथ वो जीते हैं। असल में वो तुम्हारे सपने नहीं है, आईएएस बनने के या पीसीएस बनने के तुम्हारे सपने नहीं है, बल्कि तुम्हारे माँ बाप अपने सपनों को भी तुम्हारे साथ जोड़ लिया है। उन्होंने सोचा है कि हम तो चलो जो किया हमने किया, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, ठीक है, बच्चे जो है वो छोटा काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें, वो हमारा नाम रोशन करें। तो याद रखिएगा, आपकी तैयारी, ठीक है, आपका बड़ा सपना देखना, सिर्फ ये आपका बड़ा सपना नहीं है। याद रखिएगा, आपके पीछे पता नहीं कितने लोग तुम्हारे सपनों से अपने सपनों को जोड़ कर बैठे हुए। यहाँ पर जो लोग जबरदस्ती के कमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, बहुत सारी ऊट पटांग बातें करते रहते हैं।